हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग, जिसके अंदर कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। TY-BCom का कॉस्टिंग का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट। मैंने मटेरियल कॉस्टिंग के वीडियोस, लेबर कॉस्टिंग के वीडियोस, ओवरहेड्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया। इसलिए शायद मैंने कॉस्ट शीट रिकॉर्ड नहीं किया है, बट रिकंसिलिएशन मैंने रिकॉर्ड किया है। कॉस्ट शीट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट किया है रिकॉर्ड मैंने, को आइडिया नहीं मेरे को। अगर रिकॉर्ड किया तो पोस्ट किया रहेगा, अगर इस साल रिकॉर्ड नहीं किया तो पुराना वीडियोस आप रेफर करोगे, इट इज वन एंड द सेम। रिकंसिलिएशन शायद मैंने रिकॉर्ड किया है नया वाला, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग इस टॉपिक के बाद खत्म होता है। ओवरहेड कॉस्ट होता क्या है? ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है कि आपके पास जो भी खर्चा है उसे आप कैसे बाइफरकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास इधर 3 क्लासरूम है, ठीक है। अब 3 क्लासरूम में मीटर एक ही है, लाइट का मीटर मेरा एक ही है। तो मुझे लाइट बिल आया, तो लाइट बिल का खर्चा फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए। अब वो 30,000 रुपए में इस रूम के लिए कितना, इस रूम के लिए कितना और उस रूम के लिए कितना, ये बाइफरकेट करना इज ओवरहेड कॉस्टिंग। आपको एक खर्चा दिया जाएगा और बोला जाएगा इस खर्चे को बाइफरकेट करो। अब लाइट का खर्चा मेरे को बाइफरकेट कैसे करना है, कौन से बेसिस पे करना है, उसी चीज को अपन ओवरहेड कॉस्टिंग में समझने वाले। बात समझ में आए? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि भाई वो छोटे वाले क्लास में ना सर 2 फैन 1 ट्यूबलाइट ही है। सर ये बड़े क्लास में 3-3 एसी लगा दिया है, पूरा पैनल चल रहा है, 3-4 फैन चल रहा है। इधर ज्यादा खर्चा करो क्योंकि इधर लाइट्स के पॉइंट ज्यादा है। उधर 2 लाइट पॉइंट है, इधर 5 लाइट पॉइंट्स है, सिर्फ तो 3 लाइट्स के पॉइंट्स है। तो 2, 5 और 3, तो जो भी खर्चा आएगा 2:5:3 में बांट दो। समझ में आया? समझा? सर अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा एक काम करो, उधर का एरिया चेक करो, इधर का एरिया चेक करो, उधर का एरिया इतना है, इधर का एरिया इतना, इधर का है, तो एरिया में डिवाइड कर दो लाइट के बिल को। डिपेंडिंग कौन सी चीज पे वो डिवाइड होना चाहिए, खाली वो कंसेप्ट समझना इज ओवरहेड कॉस्टिंग। समझा? आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस दिया जाएगा और आपको एक से रेशियोज दिए जाएंगे। अपने को प्रॉपरली समझना है ये रेशियो किधर यूज कर सकते हैं और सिर्फ उसको बाइफरकेट करना है, ठीक है। ओवरहेड्स में 2 चीजें बनने वाली है, एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट अगर है तो आएगा, अगर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया जाता है, प्राइमरी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? याद करो, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स। ये ऐसा सुना है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं प्राइमरी कॉस्ट में नहीं लेना है, बट सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है, ये याद रखना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 208, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 208 में देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ फैक्टर हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। मिला क्वेश्चन सबको? यस। The following overheads and other information are extracted from the books of for the month of Jan 2014। देख सकते हो खर्चा अमाउंट दिया, मतलब इतने सारे एक्सपेंसेस हुए और कुछ रेशियो दिया है। P1, P2, P3 मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, S1, S2 मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन में बोला है allocate और apportion the above overheads among the various department on suitable basis। बस इधर कहीं पे बोला नहीं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सेकेंडरी सर्विस डिपार्टमेंट है तो आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बट यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेशियो नहीं दिया है। अगर रेशियो दिया है तो ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, एक्सपेंसेस, बेसिस, ये ऑप्शनल है, अगर ये कॉलम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। टोटल बनाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3, सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम
अगर मेरा मेथड फॉलो करते हो तो क्या करने का मालूम है, जो एक्सपेंसेस दिए ना सब लिख डालो चुपचाप, एक्सपेंसेस और टोटल में डाल दो। जैसे पहला खर्चा क्या है, कितना है, फिर क्या है, फिर क्या है, लाइटनिंग, फिर सुपरविजन, फायर, ईएसआई, पावर, लिख दिया। चाहिए तो आप टोटल भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, एरिया दिया है, नंबर, वेजेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो नहीं बट सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे। 9,000 और 6,000 कितना हो गया, 15,000, वेजेस 15,000, टोटल में डाल दिया। डिवाइड क्या करना है वो मेरे को मालूम है, बट ये टोटल के कॉलम में ऐड किया। मटेरियल नहीं, वो एक्सपेंसेस नहीं, बट इतना ही था। अरे समझा, हाँ या बाउंसर गया, समझा। चलो अब काम खत्म, अब एलोकेशन करना है। वेजेस, अरे ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, 9,000 और 6,000, किधर आएगा, किधर आएगा, S1 और S2 में। अरे समझा। फिर आ जाते हैं रेंट, रेंट एरिया में जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, क्या बात है, एरिया में। और एरिया का रेशियो दिया है 400, 300, 270, 150, 80। तो 40:30:27:15:8, 10:10:10:10 कट कर दिया, तो ये मेरा रेशियो आ गया। अरे समझा। अब रेशियो में क्या करने का, 40 + 30 + 27 + 15 + 8 करो, टोटल कितना हो रहा है, 120 हो गया। ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, 6,000 डिवाइड बाय 120 करो, 6,000 डिवाइड बाय 120 करो, कितना आया, 50 इंटू 40, 50 इंटू 30, 50 इंटू 27 एंड 50 इंटू जो भी आपका नंबर है। अरे समझा, शॉर्टकट है, इक्वल्स टू कर दो, मल्टीप्लाई करो, समझा। ये समझा कैसे डिवाइड किया, समझा। खत्म, टॉपिक में यही सीखने वाले आप, इतना ही टॉपिक, कुछ भी नया नहीं आने वाला है। फिर बोल देता खाली ये प्राइमरी और एक सेकेंडरी, दैट्स इट, टॉपिक इज डन। समझा ही आपको क्या नहीं, पक्का। ओवरहेड्स में एक ये पार्ट है और एक जो डिफिकल्ट पड़ता है वो है मशीन आवर्स रेट, एक और आता है मशीन आवर रेट वाला सम, वो थोड़ा बच्चे लोग को बाउंसर जाता है, कुछ नहीं कर लेंगे वो भी, इतना समझा। चलिए अब रिपेयरिंग का खर्चा किस पे जाएगा, रिपेयरिंग, वैल्यू ऑफ प्लांट, वेरी गुड, प्लांट वैल्यू, प्लांट वैल्यू दिया आपने को, हाँ सर दिया है ना, 72,000, 54,000, 48,000, 6,000। आप चीजों 3-3 जीरो कट कर सकते हो, टोटल करो कितना आ रहा है, 3-3 जीरो अगर मैं कट कर देता हूं सबका तो अपने को आ जाएगा 72, और भी टेबल से कैंसिल किया हुआ है, छोटा कर दिया है, 6 3 2 या 2 से टेबल से कैंसिल करके इसको छोटा कर दिया, 36, 27, 24, 3। बट आप ध्यान से देखो सिर्फ 4 में ही डिवाइड होने वाला, 5 में नहीं। किस में नहीं है, S2 में नहीं है, समझा। तो ये 36, 27, 24, 3 कैसे आया, समझा के करके बताओ, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो करके बता। यहां पे था 72,000 इज टू 54,000 इज टू 48,000 इज टू 6,000, बराबर। फिर हमने 3-3 जीरो कट कर दिया, 3 0 3 0 3 0 3 0, क्या बच गया भाई मेरे पास, अब मेरे पास बच गया 72 इज टू 54 इज टू 48 इज टू 6। सब 2 के टेबल में जा रहा है तो मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूं, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो देखो यही रेशियो वहां पे दिख रहा है, समझा। तो रेशियो कैसे निकला, समझा। अब 36 + 27 + 24 + 3 करो, 90 आ रहा है, 3,600 डिवाइड बाय 90 कितना है, 40, 40 इंटू 36,
1440, 40 इंटू 27, 40 एंड सो ऑन। इधर मैंने डैश कर दिया। अभी समझा? बाउंसर जा रहा है कि समझ रहा है? चलिए, डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा? किसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है? असेट, मतलब प्लांट। असेट दिया रहेगा या तो प्लांट, इधर वैल्यू ऑफ प्लांट सेम रेशियो आएगा। तो 90 डिवाइड बाय 2700 डिवाइड बाय 90, 30 आएगा। 2700 डिवाइड बाय 90 करो, 30 आया। 30 इंटू 36, 1080, 30 इंटू 27 एंड सो ऑन। समझा? समझा? अब लाइटनिंग बोलो। क्या मुझे लाइट पॉइंट दिया है तो लाइटनिंग किस पे जाएगा? एरिया। हॉर्स पावर पे तो पावर चले जाएगा ना, तो इधर किस पे जाएगा? एरिया पे। हाँ, पावर नहीं होता तो फिर नहीं होता, फिर अपने को हॉर्स पावर मशीन से रिलेट किया जाता है। और अदर केस में फिर एट द एंड कोई अदर ऑप्शन नहीं होता मेरे पास, तो लाइटनिंग को मैं हॉर्स पावर पे डिवाइड करता हूं। क्योंकि लाइटनिंग ऐसा चीज है, कभी वो लाइट पॉइंट्स पे भी जाता है, एरिया पे भी जाता है, हॉर्स पावर डिपेंड करता है। बट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? पहले लाइट पॉइंट को, फिर एरिया को, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो उसको प्रेफरेंस देने का। समझाइए? तो इस केस में लाइटनिंग एरिया में जाएगा, और एरिया का रेशियो क्या है जो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था? 40, 30, 27, 15, 8, 120 था। टोटल है 600, तो यही सेम आएगा, एक एक जीरो कम हो जाएगा। 200, 150, 135, 75 एंड 40 सेम है ना? अरे हाँ, खाली 6000 की जगह पे 600 हो गया है। एक एक जीरो सबका मैंने कम कर दिया। थोड़ा लॉजिक तो लगा दिया करो। अब आता है सुपरविजन। सुपरविजन कौन से रेशियो में बटेगा? किस चीज का सुपरविजन होगा? भाई लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? कौन काम कर रहा है? वर्कर, मतलब 54, 48, 36, 24, 18। तो यहाँ पे 54, 48, 36, 24, 18। आप छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, सब 2 के टेबल में तो जाते ही है, बट मैंने किया नहीं है। प्लस कर लो, 54 प्लस 40, 136। तो 9000 डिवाइड बाय 136 कर दो। 66 पॉइंट पक्का पॉइंट में आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, रेशियो को छोटा कर देता हूँ, रेशियो छोटा कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो इजी हो जाएगा। क्या रेशियो था? 54:48:36:24 क्या बंद हो गया बेटा? 18। चलो 2 के टेबल से कैंसिल करता हूं, 6 के टेबल में भी जाएगा सब। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। ये रेशियो क्या हो गया बेटा? ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अब 9:8:6:4:3, 9 + 8 + 6 + 4 कितना आ रहा है? 30। अब देखो पॉइंट में नहीं आएगा, 9000 डिवाइड बाय 30 करो, कितना आया? 300 आया। 300 इंटू 9, 300 इंटू 9 2700। अरे समझा? 300 इंटू 8 2400, 300 इंटू 6 1800, 300 इंटू 4 एंड 300 इंटू 3 900। समझा क्या किया मैंने? पक्का? क्योंकि पॉइंट में आ रहा था तो मैंने बोला कि अल्टरनेटिव देखता हूं ना, अगर इधर भी पॉइंट आता तो वो भी और ये भी दोनों सेम ही आंसर देता। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस कौन से रेशियो में बटेगा? इंश्योरेंस किस चीज का निकालोगे? वेरी गुड, स्टॉक वैल्यू। कितना? 45, 27 एंड 18। अब ये 3 में ही बटने वाला है, तो आप सबका 3-3 रेशियो निकाल दो, सब 3 के टेबल में जाएगा, बराबर है। तो 45:27:18, 3 6 जा, 3 9 जा, 3 1 जा एंड 3 5 जा, वापस ही कट हो जाएगा। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 5:3:2 बराबर 10। तो टोटल है 3000, डिवाइड बाय 10 करोगे 300, 300 इंटू 5 1500, 300 इंटू 3 900 एंड 300 इंटू 2 600। इधर डैश और डैश। समझा? ESI एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। चलिए बताइए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वेजेस।
जो वेजेस दोगे उसी की बेसिस पे हम लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से रेशियो में जाएगा, वेजेस, एंड वेजेस यानी कि 3-0 3-0 3-0 3-0 एंड 3-0। 18 15 12 9 6 रेशियो तो वही रहने वाला है। अभी अपने पास अमाउंट कितना है 900, तो 18,000 थोड़ी लिख सकते हो उधर, लिख सकते क्या आप? तो 18:15:12:9:6 सब 3 के टेबल में जाने वाला है। 18 15 12 9 6 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 6 5 4 3 2 बराबर है। तो टोटल कितना हो गया 11 17 20 20 हो गया ना। तो 20 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा ये 900 डिवाइड बाय 20 पॉइंट में कुछ मिलेगा, तो सिंगल डिजिट का पॉइंट, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। राउंड ऑफ आ रहा है, कितना आ रहा है 45 इंटू 6 45 इंटू 6 270, 45 इंटू 5 225, 45 इंटू 4 45 इंटू 3 एंड 45 इंटू 2 90। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? लास्ट है पावर, उसके लिए एक ही बच गया है हॉर्स पावर। 10 10 10 10 10 बराबर, सबको 3 से 5 से कैंसिल है, 1 जा 3 जा 6 जा 6 जा 12 जा 12 8 6 3 1, कितना आ रहा है टोटल देख लो 19। 5400 डिवाइड बाय 19 कर लो, पॉइंट में आ रहा है, नहीं तो वैसा रखोगे तो भी चलेगा, इधर राउंड ऑफ कर दोगे ना तो भी चलेगा। 60 30 30 15 5 टोटल 20 है, तो फिर राउंड अप हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो राउंड अप करके ये अमाउंट आ रहा है क्या 2 1 बराबर ना, 270 आया ना, 270 इंटू 12 करके देखो, तो तुम लोग ने रेशियो क्या लिखा है 60 वाला लिखा है, क्या लिखा है 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ 20 हुआ। 5400 डिवाइड बाय 20 करो, 30 आना चाहिए, तो 5400 डिवाइड बाय 30 करो, क्या तुम लोग थी भाई 180 180 इंटू 12 करो, फिर आया अभी बराबर। कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो हो गई। अभी टोटल ले लिया 46,200, प्राइमरी का 2 का 3 का सर्विस डिपार्टमेंट, एंड ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है वो इसके एंड से चालू होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्राइमरी जैसा वैसे लिखते, और फिर ये जो खर्चा है इसका खर्चा फिर से हम इन तीनों में बांटते, फिर ये खर्चा हम तीनों में बांटते, मतलब इसको 0 करते, और सर्विस 1 सर्विस 2 जितने भी डिपार्टमेंट है उनका जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हमको प्राइमरी में डिवाइड करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब वो डिवाइड करने के लिए रेशियो मालूम होना चाहिए, इस क्वेश्चन में दिया नहीं इसलिए हमने इसे सॉल्व नहीं किया। इतना करो ओवरहेड्स खत्म हो जाता है। समझा सम? पक्का। और एक सम लेता हूं, छोटा सा सम फटाफट कर लेंगे। अभी पेज नंबर 209 पे सेम दिया है, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटनिंग, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एनर्जी एंड सुपरविजन, उसके अलावा ये सारी चीजें दी गई है। चलिए सबसे पहले एक्सपेंसेस, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटनिंग, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एनर्जी एंड सुपरविजन। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? कुछ भी देख लो। टोटल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, टोटल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, लेकिन कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है ना, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट होता तो हम वो खर्चा इसमें लिखते। समझा? पिछले सम में इस समय फर्क क्या है समझा? पिछले सम में सर्विस डिपार्टमेंट था तो हमने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस लिया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेजेस लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। क्लियर? ऐसा मैं नहीं करो, क्वेश्चन में किया है, क्लियरली बताया ये डिपार्टमेंट है, कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। चलिए अब रेंट कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा देख लो, रेशियो नीचे दिया हुआ है। फ्लोर, नंबर ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, स्टॉक, किस पे जाएगा? फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस क्या है? 150 110 90 50, एक एक जीरो कम हो सकता है, 15 11 9 5, ये तो 55 कुछ और ही दिख रहा है, तो कुछ अलग ही भलता दिख रहा है भाई, कॉपी पेस्ट लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ भलता ही है।
भाई एक बार टेक्स्ट बुक चेक कर लो, ये बराबर है क्या? 150, 110, 90 बराबर है? चलो ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ 15, 11, 9, 5, मैंने ये लिखा, ठीक है। 15 + 5 ये हो जाएगा तुमको 20 और 40, 40 आ जाएगा। 2000 डिवाइड बाई 40 करो, 2000 डिवाइड बाई 40 करो, 50, 50 इंटू 15 750, 50 इंटू 11 550, 50 इंटू 9 450, 50 इंटू 5 250। इधर रेशियो रॉन्ग लिखा है, रेशियो आएगा 15, 11, 9, 5। समझाइए। फिर मेंटेनेंस बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेंगे मेंटेनेंस को? देख लो आपके सामने रेशियो है, नंबर ऑफ वर्कर है, वेजेस है, कॉस्ट ऑफ मशीन है, स्टॉक है, फ्लोर स्पेस है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंसेस या रेशियो यूज होगा बार बार यूज नहीं करते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप हो सकता है सारे एक्सपेंसेस उसी पे डिवाइड हो। तो बताओ मेंटेनेंस मशीन, ओके ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मशीन, और कोई मेंटेनेंस फ्लोर ग्रिड का ऐसा कुछ, किसका मेंटेनेंस होगा? वेरी गुड, तो कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 24,000, 18,000, 12,000, 6,000। सबके 3-3 जीरो अगर मैं कट कर देता हूं तो 24, 18, 12, 6। अब 6 के टेबल में भी जाएगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 4:3:2:1, 4:3:2:1। 10, 1200 डिवाइड बाय 10 120, 120 इंटू 4 करोगे 480, 120 इंटू 3 360, 240, 120 बराबर है। परफेक्ट। लॉजिक समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं? बस यही समझना इस टॉपिक का, ये एक्सपेंसेस को कैसे बाइफरकेट करना है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड मशीन आवर्स है और कुछ भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या भाई? अभी बताओ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन पे, तो 90 आ जाएगा। 10 है ना इसका टोटल, 90, 9 4 36, 9 3 27, 9 2 18, 9 1 9। फटाफट। लाइटनिंग, चलिए बताइए लाइटनिंग कौन से रेशियो में जाएगा? देखो और बताओ, पक्का? क्यों ऐसा? वेरी गुड, फ्लोर स्पेस। समझा? मैंने कल अभी लॉजिक बताया ना तुमको। चलिए, फ्लोर स्पेस मतलब अभी निकाला था 15, निकाला था हमने 15, 11, 9, 5, ये नहीं है, 15, 11, 9, 5, टोटल 40 था। 200 डिवाइड बाय 40 ये सेम आएगा, 75, 55, 45, 25, सेम टू सेम। ये 2000 था, ये 200 था। फिर इंश्योरेंस बताओ, अभी अभी किया तुमने इंश्योरेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, और ये दो ही तीन ही डिपार्टमेंट में बटेगा, बराबर है। 3 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 के टेबल में जाएगा ना, 5 जा, 3 जा, 2 जा, 5 3 2, 5 3 2। 1000 डिवाइड बाय 10 तो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 5, 500, 300, 200। क्लियर? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ बोलो कौन से रेशियो में? वेजेस के रेशियो में। और वेजेस दिया हुआ है 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। दो 3 जीरो कट, 2 से भी कट कर सके, 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 4 3 2 1, 10 है तो 30 आ जाएगा, 1200, 900 मतलब वही 1, फिर 60 एंड 30। ये समझा? पक्का? उसके बाद एनर्जी बताओ कौन से रेशियो में जाएगा? हॉर्स पावर दिया है क्या? तो फिर वेरी गुड, गुड वन। एनर्जी, अभी एनर्जी किस, उसने ऐसे तुक्का मारा बट थोड़ा सा तुक्का सही लग गया। ये मशीन का ही एनर्जी रहेगा और किस चीज का एनर्जी रहेगा? तो यहाँ पे एनर्जी यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन, और कॉस्ट ऑफ मशीन का हमने ऑलरेडी रेशियो निकाला है 4 3 2 1। तो यहाँ पे 4:3:2:1, 10 मतलब 180 आ जाएगा। 180 इंटू 4, 3, 2 और 1। समझाइए। लास्ट है सुपरविजन, बताओ। वर्कर 24, 16, 12, 8 सब 4 के टेबल में जाएगा। 4 6 जा, 4 4 जा, 4 3 जा एंड 4 2 जा। अभी वो लोग ने यही रखा है 4, ठीक है कोई इशू नहीं, आप कर देना। 30 से मल्टीप्लाई करना, इधर जो भी ये रेशियो आया है मेरे को आइडिया नहीं, बट आप देख लेना, अमाउंट ये आना चाहिए। डन? समझा क्या किया मैंने? हाँ, टोटल करेंगे।
टोटल एक्सपेंसेस ले लिया, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, इसे कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सम क्लियर है? पक्का? टॉपिक इजी? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।